आज हर घर हर गली में एक ही सवाल है, क्या हमारे नलों से आने वाला पानी साफ और पीने लायक है? दमोह जिले के पथरिया से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो किसी बड़े हादसे की चेतावनी है। यहां 4000 से ज्यादा परिवारों को ऐसा पानी मिल रहा है जिसे पीने की बात तो बहुत दूर है, छोड़ दीजिए, जानवर तक मुंह मोड़ लेते हैं। बदबूदार, गंदा और अवशेषों से भरा पानी। 22 करोड़ रुपए की लागत से बना फिल्टर प्लांट कागजों में तो मौजूद है, लेकिन जमीन पर उसकी सफाई सिर्फ दामों तक सिमटकर रह गई है। यह दावों की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, सिस्टम की लापरवाही पर एक बड़ा और गंभीर सवाल है। 4000 से ज्यादा परिवार, हर दिन वही नल, वही उम्मीद और वही बदबूदार गंदा पानी। दमोह जिले के पथरिया में ये हालात किसी आने वाले बड़े हादसे की चेतावनी दे रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मौतें अभी गिनी नहीं जा रही, बल्कि लोग रोज रोज जहर पीने से खुद को किसी तरह बचा रहे हैं। पथरिया प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल का विधानसभा क्षेत्र। यहीं के सरकारी नलों से ऐसा पानी आ रहा है जिसे देखकर जानवर भी मुंह मोड़ लेते हैं। 15 वार्डों में हालात एक जैसे हैं। वाटर सप्लाई स्कीम के तहत नगर पालिका जो पानी लोगों के घरों तक पहुंचा रही है, वो इतना बदबूदार है कि पीने की मन न करे। स्थानीय महिलाएं बताती हैं कि पानी से कभी मुर्गों के पंख निकलते हैं तो कभी जानवरों के अवशेष। गंदा पानी आता है, सड़क बसात है, जैसे बाहर आउट है, मुर्गा के पंखा आउट है, वो में बिल्कुल हमारा अच्छा नहीं लगता है। पानी बिल्कुल गड़बड़ आउट है, बसात है। पहले आता है खराब, नाली जैसा बसाव है, का मुर्गी के पंखा आ रहा है, का कछू के पंखा आ रहा है, बाहर आ रहा है, चिटियाँ आवे, फिर उसके बाद में आता थोड़ी साफ, मगर पीवे लायक नहीं आती। सोचिए, वही पानी बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, वही पानी बुजुर्गों के लिए, वही पानी बीमारों के लिए। करीब 4 से 5 हजार परिवार महीनों से इस पानी को पीने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मजबूरी में बस नहाने, कपड़े धोने और दूसरे रोजमर्रा के कामों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। हर बूंद में डर है, कब कौन बीमार पड़ जाए, कब कौन हादसे का शिकार हो जाए। सबसे बड़ा सवाल, साल 2014 में पथरिया में जब 22 करोड़ रुपए की लागत से फिल्टर प्लांट बना है, तो हालात ऐसे क्यों? ये प्लांट रोज 8 लाख लीटर साफ पानी देने के लिए था। कागजों में सब कुछ है, भव्य प्लांट, लैब, जांच व्यवस्था, लेकिन हकीकत बेहद दर्दनाक है। फिल्टर प्लांट अक्सर बंद रहता है, जब चलता भी है तो बस फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर डालकर खाना पूर्ति कर दी जाती है। लैब है, लेकिन लैब टेक्नीशियन नहीं। हैरानी की बात यह है कि अभी तक यहाँ कोई लैब टेक्नीशियन भी नियुक्त नहीं हुआ है। हफ्ते में 2 दिन एक जानकार यहाँ अपनी सेवाएं देने आते हैं, बाकी 5 दिन बिना किसी जांच के वही पानी लोगों के घरों तक पहुंचा दिया जाता है। पानी को लेकर पथरिया के हालात चिंताजनक है। ये सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, ये सवाल सिस्टम का है, ये सवाल जवाबदेही का है। अगर एक मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लोगों को ऐसा पानी मिल रहा है, तो प्रदेश के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा? नदी का पानी जो इरिगेशन में आता है, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी उसका सप्लाई करते हैं फिल्टरों में। फिल्टर से होकर पानी अपने सम्मेल में आता है, सम्मेल के द्वारा पानी फिर टंकियों में जाता है, टंकियों से वार्डों में वितरित किया जाता है, जो पानी साफ है। और परसों में कलेक्टर साहब की मीटिंग थी दमोह में, पीजी कॉलेज में, वहाँ पे पानी भी ले गया था, वहाँ पे जो पानी उन्होंने साफ बताया ये पानी पीने योग्य है। वाटर सप्लाई के जिम्मेदार अधिकारी दावे करते हैं कि पानी साफ है, सुरक्षित है, लेकिन कैमरे में कैद तस्वीरें और लोगों की आंखों में दिखता डर उन दावों की सच्चाई बयां कर देता है। क्योंकि लगातार हम लोग इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी जो हमारी जल प्रदाय योजना है उसके अंतर्गत किसी भी तरह से घरों तक साफ और पीने योग्य पानी पहुँचे। इसके लिए हमारे सतत प्रयास जारी हैं। यदि कहीं आपके द्वारा जैसे कि बताया गया है कि फिल्टर प्लांट में
कोई दिक्कत है तो मैं उसको दिखवा लूँगा, चेक करवाता हूँ। एसडीएम जांच की बात कर रहे हैं, शुद्ध पानी देने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तब जाकर प्रशासन जागेगा। सवाल सिस्टम से है, सवाल उन दावों से है जो कैमरे के सामने किए जाते हैं लेकिन जमीन पर दम तोड़ देते हैं। आखिर पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ नलों में जहरीला पानी आ रहा है, दूसरी तरफ पानी की बर्बादी भी देखिए। तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें सतना की हैं, जहां अग्रसेन चौक के पास मुख्य सड़क पर पेयजल की पाइपलाइन फट गई। तेज स्पीड से पानी का विशाल फव्वारा फूट पड़ा, सड़क पर पानी भर गया। नतीजा, आसपास के घरों और दुकानों में पानी भर गया। स्थानीय लोगों का आरोप है प्रशासन की लापरवाही के चलते आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे लाखों लीटर पेयजल बर्बाद हो रहा है। या तो पाइपलाइन अवश्य ही कमजोर है या काफी पुरानी है। अभी तो आपको ये मेन रोड में दिख गया। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि ये इंदौर जैसी भयावह स्थिति आपके सपना में भी आने वाली है। एक बार टूटा, दोबारा फिर बना, टूटा, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो आए दिन कहीं यहाँ पर ही टूटा, कहीं पीछे भी टूटी है। सब जगह का पाइपलाइन का टोना है, कारण सिर्फ इतना ही है टूटने का। नगर निगम के इंजीनियर कोई नहीं आया। फट रही है, वो साफ जो है पहले ऊपर से लगा दिए इसलिए, और कहीं से भी कनेक्शन कर दिया उसने, ऊपर से नीचे से कहीं से भी। इंजीनियर तो था नहीं, वो तो ऐसे ही आदमी था तो कर दिया। ज्यादातर हफ्ते में 3-4 दिन तो ऐसे गंदा पानी आता है, बाल्टी में डालो पूरा गंदा गंदा पानी रहता है। पेयजल पाइपलाइन फूट रही है, पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन क्यों? देखिए, जी मीडिया संवाददाता जब ग्राउंड पर पहुंचे उन्होंने क्या देखा, आप भी देखिए। हम खड़े हैं सतना के सिटी कोतवाली इलाके में। यहाँ पर कुछ देर पहले शहर की जो पेयजल की पाइपलाइन थी वो फट गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने पीछे, शहर में जो पेयजल की पाइपलाइनें बिछी हैं, शहर के बिल्कुल जो सड़क का लेवल है उससे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही उसके लेवल में बिछाई गई, जिसके कारण यहाँ पर आए दिन ये जो पाइपलाइन है लगातार यहाँ पे फटती रहती है। लोग काफी परेशान है, शहर में गंदे पानी की वजह से भी परेशान है। और पाइपलाइन फटने की जो मुख्य वजह है, जो पाइपलाइन की जो गुणवत्तापूर्वक इसको बिछाने का काम था उसको नहीं बिछाया गया था, जिसके कारण यहाँ पर जो पेयजल की पाइपलाइनें हैं शहर में जगह जगह बेतरतीब बिछी होने के कारण लगातार फटती हैं, जिसके कारण लोग नाहक में परेशान होते हैं और गंदे पानी की भी उनके घरों में सप्लाई होती है। संजय लोहानी, जी मीडिया, सतना। जी मीडिया संवाददाता अनिल नागा जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर विश्लेषण करने के लिए। अनिल, कितनी अजीब बात है कि इंदौर में जो घटना हुई है उसके बाद भी सबक लिया नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां जहां लापरवाही बढ़ती जा रही है उन स्थितियों पर, उन्हीं हालातों को वहीं पर छोड़ दिया गया है। जब जो होगा देखा जाएगा, तब तक सबने आंखें मूंद रखी हैं। क्यों? आखिरकार दिशा निर्देश तो दिए जा चुके हैं, फिर भी ये लापरवाही क्यों? देखिए दिव्यांश, पतारिया के लोगों का दुख इस बात से ही समझा जा सकता है कि देखेंगे कि बीते कुछ महीनों से वो इस पानी को पी तक नहीं रहे, सिर्फ नहाने धोने या अन्य किसी काम के लिए जो है इस पानी का उपयोग किया जा रहा है। पानी पीने के लिए वो अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है दिव्यांश कि यहाँ पर देखेंगे कि पानी फिल्टर के लिए जो है 22 करोड़ की लागत से यहाँ पर प्लांट बनाया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर या तो पानी फिल्टर होता नहीं है, और होता भी है तो सिर्फ एक औपचारिकताएं की जाती है, जिस तरह से यहाँ पर स्थानीय लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। हालात ये है कि जो है कई बार जो है जानवरों के जो है अवशेष तक जो है इस पानी में नजर आते हैं। तो काफी गंभीर जो है स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग और प्रशासन इस परेशानी से अवगत नहीं है, यहाँ की जनता ने कई बार अवगत कराया है, लेकिन सवाल दिव्यांश हर बार यही खड़ा होता है। अनिल, जैसे कि बताया कि प्रशासन अवगत है, हमने देखा, सबने देखा किस तरह से इंदौर में सरकार के दिशा निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट भी हुआ और उसका असर देखने को मिला। वहां स्थितियां बदली। जब इंदौर में ये सकारात्मक कदम संभव है तो और जगहों पर भी तो बहुत जरूरी है।
देखिए दिव्यांश की मध्य प्रदेश वासियों को स्वच्छ जल मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है जन सुनवाई की तरह जो है जल सुनवाई अभियान की शुरुआत भी की है और बीते मंगलवार से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तमाम वार्डों में जो है निगम नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो पहुंच रहे हैं, लोगों की सुनवाई कर रहे हैं कि कहां पर दूषित पानी आ रहा है। अगर कोई शिकायत करने पहुंचता है जल सुनवाई में तो वहां पर जो है अधिकारी कर्मचारी पहुंचकर वहां पर पानी का सैंपल ले रहे हैं और दूषित पानी की जो समस्या है उसको खत्म भी किया जा रहा है। कार्रवाई यहाँ हो रही है, परेशानियां दूर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिव्यांश ये है कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं पथरिया के, इन्होंने पहले भी कई बार जो है जिम्मेदारों को अवगत कराया है, उसके बावजूद जो है जिम्मेदार जागे नहीं है। तो क्या किसी हादसे होने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, कुछ लोग बीमार हो जाए या किसी की जान चली जाए, उसके बाद जो है यहाँ का प्रशासन और जिम्मेदार लोग जागेंगे? देखिए बड़ी आबादी है, देखेंगे कि करीब 5,000 घरों में ये जो है यहाँ पर लोगों को पानी जाता है नलों से, और अगर सरकारी नलों से इस तरह का पानी जाता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि देखना होगा कि क्या अब आने वाले दिनों में जो यहाँ का दमोह का प्रशासन है, जिम्मेदार लोग हैं, वो जागेंगे और जिस तरह से मध्य प्रदेश में जल सुनवाई चलाई जा रही है और यहाँ की शिकायत अगर दमोह की पथरिया के जल सुनवाई में शिकायत पहुंचती है तो वहां से क्या कुछ निराकरण होता है ये देखना होगा। अनिल, क्या ये भी माना जाए कि संसाधन भी है, समाधान भी है, बस रास्ता जल्दी से तय हो सके इसके लिए काम करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, जिनकी जिम्मेदारी है स्वच्छ पानी दिलवाने की जनता का अधिकार है, और देखेंगे कि वहां ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। 22 करोड़ की लागत से फिल्टर पानी के लिए जो है प्लांट वहां पर बनाया गया है, तो ऐसे में वहां के लोगों को जो है स्वच्छ जल मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद दूषित पानी वहां पर लोगों को मिल रहा है, तो ये बेहद चिंताजनक है दिव्यांग। और ये लगातार ऐसा नहीं है कि सिर्फ दमोह के पथरिया से ही ये मामला निकलकर सामने आया, इससे पहले भी हमने अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से लोगों को दूषित पानी मिल रहा है, चाहे राजधानी भोपाल की बात हो, चाहे अन्य जगह अन्य जिलों की बात हो। हालांकि सरकार बेहद गंभीर है, लोगों को स्वच्छ जल मिले इसको लेकर अभियान जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में चला दिया है। तो ये भी जितनी समस्या है दूषित पानी की, तो उम्मीद और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले जिले में दिनों में तमाम मध्य प्रदेश के जिलों में जो है जितनी भी जगह पर दूषित पानी आ रहा है वहां पर स्वच्छ पानी लोगों को मिलने लगेगा। ठीक है अनिल, यही हमारा मकसद है कि जिस समस्या को हमने सामने रखा है समाधान की तरफ सिस्टम आगे बढ़े, और समाधान के मायने ये हैं कि जहां जहां आपको लगता है कि खराबी है, जहां जहां लगता है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है, वहां पर थोड़ी सख्ती और थोड़ा काम, नतीजा सामने भी आएगा और लोगों के घरों पर साफ पानी भी पहुंच पाएगा। अनिल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।